हेलो दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। राहु देवता सिंह लगन या लियो असेंडेंट के सप्तम भाव में क्या प्रभाव देंगे, दशा अंतरदशा और उपाय हम देखेंगे। दोस्तों, वीडियो एडवांस लेवल का रहेगा, मगर आसान रहेगा, तो कृपया अपनी जन्म कुंडली से मैच करते जाइए। तो सिंह लगन की कुंडली में नंबर 5 लगन में सबसे ऊपर बीचों बीच लिखा होता है। सूर्य देवता इसके मालिक होते हैं। राहु देवता आज के वीडियो के लिए सप्तम भाव में विराजमान है। जहां नंबर 11 लिखा है शनि देव की राशि होती है, तो राहु देवता मित्र राशि में विराजमान है। अब जब भी किसी ग्रह को हम एनालाइज करें, हमें कुंडली में 6 चीजें देखनी चाहिए। पहला, कौन सा ग्रह कौन से भाव में बैठा है। दूसरा, कुंडली में क्या ऐसी कोई कंडीशंस बन रही है, कोई योग बन रहे हैं जो इस ग्रह को अच्छा या बुरा कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी ग्रह कहीं भी बैठ के अच्छा या बुरा दोनों तरह के असर दे सकता है। उसके बाद युति और दृष्टि का प्रभाव, और ज्यादा एक्यूरेसी में जाते हुए नक्षत्र लेवल और डिग्री वाइज एनालिसिस हमें करना चाहिए, ताकि हम रिजल्ट्स की एक्यूरेसी में पहुंचे। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे। सबसे पहले, राहु देवता आज के वीडियो के लिए 7वें भाव में है, तो 7वां भाव में क्या देता है। 7वां भाव व्यापार देता है, विवाह देता है, दूसरी संतान देता है, और दुनिया में जितने भी लोगों से हम डील करते हैं वो ओवरऑल 7वें भाव से देखा जाता है। राहु देवता क्या देते हैं। राहु देवता क्रूर ग्रह है, मैलेफिक प्लैनेट, ऑब्सेशन देते हैं। जहां भी बैठेंगे उसको खराब करने की कोशिश करते हैं। मगर चूंकि कोई भी ग्रह कहीं भी अच्छे या बुरे दोनों तरह के रिजल्ट दे सकता है, तो राहु अगर अच्छे प्रभाव दे रहे हैं तो इनसे ज्यादा अच्छे प्रभाव और कोई ग्रह नहीं दे सकता। यह हमें याद रखना चाहिए। तो यहां बैठकर ये व्यापार व्यक्ति को देंगे। व्यापार में धन लाभ दे सकते हैं अच्छे प्रभाव में, और बहुत ज्यादा पैसा देंगे। मगर अगर खराब प्रभाव आ रहे हैं तो व्यापार में व्यक्ति को नुकसान, लड़ाई झगड़े इत्यादि दे सकते हैं, और इस व्यक्ति का पैसा इसके यार दोस्त खाते जाएंगे। विवाह के रिगार्डिंग काल पुरुष की कुंडली में 7वां भाव शुक्रदेव का होता है। शुक्रदेव एक सॉफ्ट प्लैनेट होते हैं, और राहु हमेशा शुक्र को खराब ही करेंगे। और शुक्रदेव पति पत्नी को दर्शाते हैं। तो यहां पे ये विवाह दे देंगे, मगर वैवाहिक जिंदगी में पति पत्नी के स्वास्थ्य को खराब कर सकते हैं। खास करके अगर विवाह 21वें साल में हो या 21 साल से पहले हो। ज्यादातर लोगों का आजकल इससे लेट ही होता है, मगर यदि इस उम्र में हो जाए तब तलाक और जुदाई के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, और दूसरी शादी होने के चांस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये राहु के लिए पहली प्रिकॉशन होती है कि हमको शादी 21वें साल से पहले नहीं करनी चाहिए, उसके बाद ही करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त और कोई योग भी अगर विवाह का बन रहा है तो उसको भी चेक कर लेना चाहिए। इसके बाद हमें यह नोट करना होता है कि क्या कुंडली में कोई ऐसे योग बन रहे हैं, ओवरऑल कंडीशन, जो राहु को अच्छा बुरा कर सकते हैं। तो सबसे पहले मंगल को देखिए। अगर मंगल तीसरे भाव में है या 12वें भाव में है, तो राहु अपने खराब प्रभाव नहीं देंगे, भले ही वो अपने अच्छे प्रभाव ना दे। अगर सूर्य और बुध तीसरे भाव में विराजमान है, बुध आदित्य योग बन रहा है, उस केस में भी राहु अपने खराब प्रभाव नहीं देते। उसी तरह से अगर कुंडली का चौथा भाव अच्छा है, अर्थात व्यक्ति को गाड़ी और प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कोई परेशानी नहीं है, अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, तब भी राहु यहाँ खराब प्रभाव नहीं देंगे, भले ही अपने अच्छे प्रभाव ना दें। और उसी तरह अगर चंद्रमा कुंडली में अच्छे हैं, अर्थात व्यक्ति की माता के रिगार्डिंग अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, कैश फ्लो अच्छा है, तब भी राहु खराब प्रभाव नहीं दे रहे हैं। ये हमें याद रखना चाहिए। अगर कुंडली के अंदर सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण है, अर्थात सूर्य चंद्रमा कुंडली में राहु के साथ ही बैठे हैं, तब राहु के खराब होने का चांस बहुत हो जाता है। और अगर सूर्य यहाँ बैठे हैं तो खराब होने का चांस ज्यादा हो जाता है। अगर चंद्रमा राहु के साथ बैठे हैं तब व्यक्ति के मन में वहम देंगे। व्यक्ति बहुत तरह के उपाय करेगा, अलग अलग मंदिरों में जाएगा, पंडितों के पीछे जाएगा, मगर फिर भी उसको लगेगा कि उपाय काम नहीं कर रहे हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है, और वो और उपाय ढूंढेगा और उपाय करेगा। इस तरह के इफेक्ट ये व्यक्ति पे देंगे। अगर कुंडली के अंदर सूर्य और शुक्र की युति हो या सूर्य और शनि की युति हो कुंडली में कहीं भी, उस केस में भी राहु के खराब होने का चांस ज्यादा हो जाता है। 21वें साल की शादी नहीं करनी चाहिए, जैसे हमने बात कर ली है। और साउथ डोर, अर्थात अगर घर का एंट्रेंस का दरवाजा दक्षिण का हो, तब राहु के खराब प्रभाव आने के चांस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो वो हमें अवॉइड करना चाहिए। इसके अतिरिक्त
बुध और शनि अगर 11वें भाव में विराजमान हो, इनमें से कोई भी ग्रह, तब ये ग्रह अपने आप में भले ही अच्छे हों, मगर इनसे जुड़ी चीजों से राहु देवता नुकसान दे सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर बुध देवता यहाँ पर विराजमान हो तो बुध की सिग्निफिकेशंस बहन बहन की तरफ से व्यक्ति को प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर अदालती कार्रवाइयों से व्यक्ति को प्रॉब्लम हो सकती है, या लीगल से जुड़ा कोई भी काम, या फिर डायमंड या हीरे से जुड़े काम अगर व्यक्ति कर रहा है तो वहां नुकसान हो सकता है। अगर शनिदेव यहां पर बैठे हैं तो उस केस में घर के चौकीदार से या सोसाइटी का गार्ड या चौकीदार जो होता है उसकी तरफ से प्रॉब्लम हो सकती है, कोई चोरी इत्यादि वो कर सकता है। तो वहां पे सावधान रहना चाहिए। और रेलवे से जुड़े काम, लोहे से जुड़े काम और मकानों से जुड़े काम यदि व्यक्ति करता है, खराब राहु हैं तो वो इन सब कामों में नुकसान दे सकते हैं। इसके बाद हमने देखना है कि राहु पे किसकी युति या दृष्टि है। ये राहु केतु के केस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये दोनों छाया ग्रह होते हैं, तो ये किसी और ग्रह का प्रभाव भी देंगे। हमें वो अवश्य ही कैलकुलेट कर लेना चाहिए इनकी दशा अंतरदशा के इफेक्ट्स के लिए। तो युति का मतलब अगर राहु के साथ कोई और ग्रह हो और वो राहु से डिग्री में बहुत पास हो, इसी तरह से दृष्टि वाले ग्रह को भी देखना है कि जो भी ग्रह है ये राहु की डिग्री से 3 डिग्री प्लस माइनस होना चाहिए। उदाहरण के लिए अगर राहु 10 डिग्री के हैं तो जो दूसरा ग्रह इनके साथ बैठा है या इन पे दृष्टि दे रहा है वो 7 से लेकर 13 डिग्री के बीच में हो, तब राहु के ऊपर इनके प्रभाव बहुत ज्यादा आते हैं और राहु अपनी दशांतर दशा में जिसकी भी युति है उसके प्रभाव भी देंगे। दृष्टि अर्थात राहु की दृष्टियां सामने आती है। यहाँ केतु ऑलरेडी बैठे होंगे, केतु राहु की डिग्री हमेशा सेम होती है, तो केतु को यहाँ गिना नहीं जाता। केतु के अलावा कोई भी ग्रह यहाँ पर होगा और वो राहु की डिग्री के बहुत आसपास है, तो जब भी राहु की दशांतर दशा चलेगी राहु इस ग्रह के प्रभाव भी देंगे। इसके अतिरिक्त बृहस्पति, मंगल और शनि की 7वें के अलावा अलग दृष्टियां होती हैं। तो शनि अगर यहां विराजमान हो या यहां विराजमान हो तो इनकी तीसरी और 10वीं दृष्टि राहु पर पड़ेगी। उसके इसमें राहु अपनी दशांतर दशा में शनिदेव का इफेक्ट भी देंगे। डिग्री वाइज एक बार फिर शनि राहु की डिग्री के बहुत पास होने चाहिए। अगर मंगल देवता यहां बैठे हो या यहां बैठे हो तो इनकी चौथी और 8वीं दृष्टि राहु पे पड़ेगी। उस केस में राहु अपनी दशांतर दशा में मंगल देव के इफेक्ट देंगे। अगर बृहस्पति यहां या यहां विराजमान हो उस केस में राहु अपनी दशांतर दशा में बृहस्पति के प्रभाव देंगे। अगर कहीं भी युति दृष्टि ना हो तब राहु अपनी दशांतर दशा में शनिदेव के प्रभाव देंगे। यह हमें याद रखना चाहिए। तो जब भी राहु की दशांतर दशा प्रत्यंतर दशा चले इन ग्रहों को जानना अब आवश्यक है, क्योंकि तभी हम सही उपाय भी कर सकते हैं। इसके बाद हम नक्षत्र लेवल पे आते हैं। पहला पॉइंट ये होता है कि राहु के नक्षत्र में कौन सा ग्रह बैठा है। राहु के 3 नक्षत्र होते हैं, आर्द्रा, स्वाति और शतभिषा। आर्द्रा नक्षत्र यहाँ पर, स्वाति यहाँ और शतभिषा यही होता है जहां राहु देवता विराजमान है। तो अगर कोई भी ग्रह यहां पर बैठा है इन 3 भाव में जो राहु की डिग्री के अंदर है, अर्थात 6 डिग्री 40 मिनट से 20 डिग्री के अंदर है, उस केस में जब भी इनमें से किसी भी ग्रह की दशांतर दशा प्रत्यंतर दशा चलेगी ये राहु के इफेक्ट अवश्य देगा और इस ग्रह की दशांतर दशा में राहु के उपाय किए जाएंगे। ऐसे केस में ऐसा हो सकता है कि राहु अपनी दशांतर दशा में अपने पूरे प्रभाव ना दें। तो ये हमें सबसे पहले चेक करना चाहिए और इन ग्रहों को हमने नोट कर लेना है। जो भी ग्रह यहाँ बैठे हैं 6 डिग्री 40 मिनट से 20 डिग्री के बीच में, राहु खुद भी इन्हीं डिग्रीज में हो सकते हैं। इसके बाद राहु किसके नक्षत्र में बैठे हैं, यानी कि राहु की डिग्री क्या है। अब राहु यहां पर 3 नक्षत्र में हो सकते हैं, धनिष्ठा, शतभिषा जो इनका अपना है, और पूर्व भाद्रपद अर्थात मंगल, राहु और बृहस्पति के इन 3 में से किसी के नक्षत्र में हो सकते हैं। तो वो हमें राहु की डिग्री चेक कर लेनी चाहिए, क्योंकि राहु की दशांतर दशा जब चलेगी तो राहु की डिग्री के अनुसार
राहु इन ग्रहों का रिजल्ट भी देंगे, जिसको मैं आगे जाके कवर करूंगा। ये ग्रह नोट करने के बाद जन्म कुंडली का काम यहां से खत्म हो जाता है। इसके बाद हमें कस्पल चार्ट पे चलना है। कस्पल चार्ट में भी राहु यहीं पर होने चाहिए। अगर यहां पर है तो यहां से आगे का वीडियो आपको आपके लिए एप्लीकेबल है। करीब 30% लोगों के राहु छठे भाव में शिफ्ट हो गए होंगे। अगर ऐसा है तो आपके राहु आपको छठे भाव का प्रभाव देंगे, अर्थात नौकरी मिलने के रिगार्डिंग, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, कोर्ट केसेस, लोन लेना, इन सब के रिगार्डिंग रिजल्ट्स यहाँ पे राहु देंगे। मगर जिनके राहु यहीं पर हैं कस्पल चार्ट में भी, उनके लिए यहाँ से आगे का वीडियो। अब कस्पल चार्ट में भी राहु यहीं पर है तो जो इफेक्ट हमने बात किया था वो देंगे। अब यहाँ जो बैठे हुए ग्रह थे, पहले इनको देखना है कि इनकी दशा अंतर दशा में क्या होगा। अर्थात ये जो ग्रह 6 डिग्री 40 मिनट से 20 डिग्री के बीच में बैठे हैं, इसमें से किसी की भी दशा अंतर दशा चलेगी वो राहु के प्रभाव देगा। अर्थात व्यक्ति को विवाह देगा, वैवाहिक जिंदगी के रिगार्डिंग रिजल्ट्स, व्यापार देगा, दूसरी संतान देगा। अच्छे या बुरे रिजल्ट उसको हम आगे चल के देखते हैं कैसे। अगर यहाँ वाले बैठे ग्रह की दशांतर दशा चल रही है और ये अपना पूरा प्रभाव दे रहा है, तो ये वाला घर कुंडली का सबसे अच्छा भाव होता है। उस केस में व्यक्ति को लाभ और हर तरह की इच्छा पूर्ति देगा, नए दोस्त बनेंगे, चैरिटी के कामों में व्यक्ति जुड़ेगा, यहाँ के रिजल्ट्स को अच्छा करेगा, व्यापार में व्यक्ति को लाभ होगा और व्यक्ति का विवाह इस पीरियड में होगा, वैवाहिक जिंदगी अच्छी रखने में मदद करेगा ये वाला ग्रह। अगर यहां बैठा हुआ ग्रह की दशांतर दशा प्रत्यंतर दशा चल रही है और ये अपने पूरे प्रभाव दे रहा है, उस केस में ये व्यक्ति इस समय यात्राएं करेगा और बहुत मेहनत करेगा। यात्राएं और मेहनत विवाह के रिगार्डिंग या व्यापार के रिगार्डिंग हो सकती है जहां राहुदेव बैठे हुए हैं। व्यक्ति इस पीरियड में एप्लीकेशंस लिखेगा, पेपर वर्क करेगा अपने पार्टनरशिप बिजनेस के लिए, या फिर ये एडवर्टाइजमेंट करेगा अपने विवाह के लिए, या विवाह का प्रपोजल किसी को भेजेगा। वहां पर सफलता मिलेगी या नहीं वो इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या 11वां भाव किसी भी तरह से दशांतर दशा में जुड़ा हुआ है। जब भी ये भाव आएगा दशांतर दशा में या बुध देवता आएंगे तब व्यक्ति को उस समय सफलता मिलेगी। यहां से व्यक्ति संचार माध्यम, आईटी, मीडिया, प्रिंटिंग प्रेस, पब्लिकेशंस के क्षेत्र में जुड़ सकता है और यहां से राहु उसका बिजनेस इन सब चीजों में जोड़ सकते हैं। यहां से व्यक्ति की गाड़ी और प्रॉपर्टी बिकने का चांस भी हो जाता है। अगर यहां बैठा हुआ ग्रह रिजल्ट दे रहा है तो ये सप्तम भाव, यानी कि जो राहु के रिजल्ट और सप्तम भाव के हमने देखे थे, यानी कि विवाह होना, वैवाहिक जिंदगी और पार्टनरशिप बिजनेस के रिगार्डिंग, दूसरी संतान प्राप्ति के रिगार्डिंग ये वाला ग्रह रिजल्ट देगा। अगर यहाँ किसी भी तरह से 11वां भाव जुड़ गया या यहाँ बैठा हुआ ग्रह, तब ये रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। इस केस में जब भी इन ग्रहों की दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा चलेगी तब उपाय में इन ग्रहों के उपाय होंगे और साथ में राहु के उपाय अनिवार्य होंगे अगर खराब रिजल्ट्स आ रहे हैं तो। और यहीं पर ज्यादातर लोग गलती कर जाते हैं क्योंकि वो सोचेंगे कि यहाँ बैठा हुआ ग्रह ये बहुत अच्छा होता है, लाभ और इच्छा पूर्ति देगा, मगर अगर इस यहाँ बैठे हुए ग्रह की दशांतर दशा में खराब प्रभाव आ रहे हैं तो वो राहु खराब कर रहे होंगे, तो इसलिए राहु के उपाय यहाँ अनिवार्य होते हैं। इसके बाद राहु खुद किस ग्रह के नक्षत्र में? राहु या 3 ग्रहों के नक्षत्र में हो सकते हैं, जैसे हमने बात कर ली मंगल के, अपने खुद के और बृहस्पति के। तो अगर राहु यहाँ पर 0 डिग्री से 6 डिग्री 40 मिनट के बीच में है तो ये मंगल देव के नक्षत्र में होंगे। मंगल जहां भी कुंडली में होंगे वहां के रिजल्ट देंगे। साथ में मंगल अति योगकारी होते हैं यहाँ के और यहाँ के, केंद्र और त्रिकोण भाव के मालिकों के। तो अगर ये वाला भाव खाली है या मंगल देव स्वयं यहाँ पे बैठे हैं, उस केस में ये व्यक्ति को गाड़ी और प्रॉपर्टी खरीदवाएंगे। अगर कृषि कार्य में व्यक्ति है, किसान भाइयों को फायदा होगा, बेसिक एजुकेशन में व्यक्ति को सफलता देंगे। अगर मंगल देवता यहां बैठे हैं या ये वाला भाव खाली है, उस केस में व्यक्ति की लंबी यात्राएं होंगी, हायर एजुकेशन के रिगार्डिंग रिजल्ट मिलेंगे, अच्छे रिजल्ट्स, धर्म में रुचि व्यक्ति की बढ़ेगी, व्यक्ति को नौकरी में परिवर्तन, ट्रांसफर, चेंजेस इत्यादि दे सकते हैं। अब इनमें अगर
राहु का इफेक्ट भी जुड़ गया। तो यहां के रिगार्डिंग अर्थात व्यक्ति का व्यापार उसके होम टाउन में होगा, विवाह उसके होम टाउन में होगा, पति पत्नी किसी न किसी प्रोफेशन में रह सकते हैं। अगर इसके साथ राहु जुड़ गए तो व्यक्ति को इस समय व्यापार या विवाह के लिए लंबी यात्राएं होंगी। व्यक्ति का बिजनेस हायर एजुकेशन से जुड़ा हो सकता है। बिजनेस या विवाह के रिगार्डिंग व्यक्ति को प्रपोजल आ सकता है, अर्थात व्यक्ति कोई नया काम शुरू कर सकता है इस पीरियड में, या उसको विवाह का प्रपोजल कहीं से आ सकता है। तो ज्यादातर चूंकि ये दोनों भाव अच्छे हैं और ये भाव भी अच्छा है, तो अच्छे रिजल्ट्स ही हम देखते हैं। मगर अगर रिजल्ट्स खराब आ रहे हैं तब हमें मंगल देव को अवश्य चेक करना चाहिए। और राहु की इस दशांतर दशा में राहु के साथ मंगल के उपाय भी होंगे। मंगल के उपाय में हनुमान जी की पूजा, हनुमान चालीसा या छोटा मोटा दान करते रहना। यदि राहु यहाँ 6 डिग्री 40 मिनट से 20 डिग्री के बीच में है तो ये अपने ही नक्षत्र में होंगे, तब ये अपने वही प्रभाव देंगे यहाँ के जिनकी हमने बात कर ली। इस केस में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम बाकी ग्रहों को भी चेक करें, क्योंकि ये भाव तो अपने आप में अच्छा है, मगर अगर रिजल्ट खराब आ रहे हैं तो वो इसलिए आ सकते हैं जब भी यहां बैठे हुए 6, 8, 12 में जो ग्रह बैठे हैं ये किसी तरह से राहु पे प्रभाव डाल रहे हैं या दशांतर दशा में जुड़े हुए हैं, अर्थात या फिर शनि, बृहस्पति और चंद्रमा किसी भी तरह से यहाँ इफेक्ट डाल रहे हैं, तब वो राहु के असर को खराब कर सकते हैं। तो ऐसे केस में राहु के साथ जो भी दूसरा ग्रह ऐसे जुड़ रहा है उसको ढूंढना आवश्यक हो जाता है और फिर उस ग्रह का उपाय किया जाता है। यदि राहु यहां पर 20 से 30 डिग्री के बीच में है तो ये बृहस्पति के नक्षत्र में होंगे। ऐसे केस में बृहस्पति इस कुंडली के अंदर एक त्रिकोण भाव जो बहुत अच्छा होता है और एक खराब भाव अष्टम भाव के मालिक होते हैं, तो इसको एनालाइज करना बहुत जरूरी होता है। पहले देखिए बृहस्पति कहाँ है, जहां भी होंगे वहां के रिजल्ट। अगर ये वाला भाव खाली है या बृहस्पति स्वयं में बैठे हैं और यहां पर कोई और ग्रह है, उस केस में यहाँ के अच्छे रिजल्ट्स एक्सपेक्ट किए जाते हैं, अर्थात संतान प्राप्ति में मदद करेंगे। पहली संतान राहु यहां से दूसरी संतान देंगे, व्यक्ति को प्रेम संबंध देंगे, यहां से राहु प्रेम विवाह देंगे, व्यक्ति को इन्वेस्टमेंट्स में मदद करेंगे मगर केवल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। मगर ज्यादातर केस में यहां से व्यक्ति जुआ सट्टा लॉटरी में पड़ेगा और उसको नुकसान होगा, शेयर मार्केट में जाएगा उसको नुकसान होगा, कला के क्षेत्र में जुड़ेगा, एक्टर, एक्ट्रेसेस, म्यूजिशियन, सिंगर, डांसर, पेंटर्स को फायदा होगा, और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जुड़ सकता है, वहां से भी उसको लाभ होगा। उसकी नौकरी अगर कर रहा है तो नौकरी में परिवर्तन, ट्रांसफर, चेंजेस हो सकते हैं। अगर यहां पर कोई और ग्रह है और ये वाला भाव खाली है या यहां बृहस्पति बैठे हैं, उस केस में इस भाव के पूरे प्रभाव आएंगे, अर्थात इस दशांतर दशा के अंदर व्यक्ति फैक्ट्री, प्रोडक्शन, इंश्योरेंस, सर्जरी के कामों में जुड़ सकता है, सिक्योरिटी फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस में जा सकता है, उद्योगपति बन सकता है, व्यक्ति को पैतृक धन मिल सकता है या लमसम का पैसा, इंश्योरेंस, ग्रेचुटी, बोनस इत्यादि मिलने का चांस यहाँ पर ज्यादा हो जाता है। मगर आठवां भाव प्रॉब्लम भी करता है, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को प्रॉब्लम भी आती रहेगी। व्यक्ति गूढ़ विद्याओं में जुड़ेगा, एस्ट्रोलॉजी इत्यादि में व्यक्ति का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, मगर रुकावटें इस दशांतर दशा में व्यक्ति को बहुत आएंगी। अगर ये दोनों भाव खाली है या इनमें से किसी एक में बृहस्पति बैठे हैं और दूसरा खाली है, उस केस में इस भाव के रिगार्डिंग भी कमी आएगी, संतान प्राप्ति में मेडिकल हेल्प की रिक्वायरमेंट होगी, यहां प्रेम विवाह हो जाएगा मगर वैवाहिक जिंदगी में प्रॉब्लम आएगी, या फिर व्यक्ति का प्रेम संबंध छुपा हुआ, हिडन सीक्रेट लव अफेयर, एक्स्ट्रा मैरिटल लव अफेयर हो सकता है। जुआ सट्टा लॉटरी में यहां व्यक्ति पड़ेगा ही पड़ेगा शेयर मार्केट में और उसको नुकसान होगा, उसको पार्टनरशिप बिजनेस में, अपने बिजनेस में पार्टनर से धोखा होगा। कला के क्षेत्र में जुड़े लोग, एक्टर, एक्ट्रेसेस, म्यूजिशियन इत्यादि के लिए फिर भी अच्छा रहेगा, मगर स्पोर्ट्स में जुड़े हुए लोगों को स्पोर्ट्स इंजरी से यहाँ पे सावधान रहना चाहिए। तो इस दशांतर दशा में ये दोनों भाव को एनालाइज करना बहुत आवश्यक हो जाता है, और अगर खराब असर आ रहे हैं तो राहु के साथ
बृहस्पति के भी उपाय किए जाएंगे। जनरली बृहस्पति के उपाय में ब्राह्मण, पुजारी, शिक्षक, प्रीचर, इनकी पूजा या इनकी सेवा करना, इनसे आशीर्वाद लेना, इनको पीले रंग की वस्तुएं जैसे पीले फूल या पीला कपड़ा या वैसे ही थोड़ा सा पैसा दान देते रहना, ये सब इनके उपाय हैं। फिर भी उपाय करने से पहले एक बार बृहस्पति की प्लेसमेंट कुंडली में अवश्य चेक कर लेनी चाहिए। तो इस तरह से हमने राहु के इफेक्ट देखने हैं। अब इनका उपाय क्या होगा? राहु के उपाय दो होते हैं। पहले में एक चांदी की ईंट हम घर में रख लेते हैं। ईंट मतलब ईंट के आकार की, छोटा सा पीस, कोई भी साइज का हो सकता है, उसको हम घर में रख लेते हैं। कहीं भी रख सकते हैं, उसके बारे में कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन नहीं दी गई है। दूसरा, एक बर्तन में नदी का पानी भर के, किसी भी नदी का, गंगा जल सबसे अच्छा माना जाता है, उसमें एक प्योर चांदी का टुकड़ा हम डाल के घर में रख लेते हैं। एक बार फिर, चांदी का टुकड़ा कितना बड़ा होना चाहिए, बर्तन कितना बड़ा होना चाहिए, इसके बारे में कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, या इनको कहाँ रखना चाहिए उसके बारे में भी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। किसी भी साइज का और कहीं भी रख सकते हैं। सिर्फ एक सावधानी है कि वो पानी सूखना नहीं चाहिए। अगर वो सूख जाए तो उसको आप तुरंत से भर दें, उसे सूखने ना दें। तो ये दोनों चीजें हमें राहु के लिए करनी चाहिए। तो मुझे उम्मीद है आपने अपनी कुंडली से मैच कर लिया होगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।